क्या कोविड-19 के केसेस मुंबई में बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि हांगकांग, सिंगापुर जैसे देशों में फिर से कोविड के केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं। केईएम हॉस्पिटल में तो जो मौतें हुई हैं, उसको लेकर के भी और चीजें कहने में आ रही थी। डॉक्टर गौतम बंसाली इस वक्त हमारे साथ हैं, बम्बर हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, हालांकि ये दो पेशेंट्स में कहा जा रहा है कि मरने के बाद कोविड पॉजिटिव आए हैं, अलग कारणों से मरे हैं, लेकिन कोविड-19 का एक सर्ज दुनिया भर में या इंडिया में देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको लगता है? जो कोविड-19 के केसेस अभी जो आ रहे हैं, स्पेशली जो ये 2 केईएम में पेशेंट्स मिले हैं, ये दोनों पेशेंट का बाद में मालूम पड़ा जो इंसिडेंटल फाइंडिंग जिससे कह सकते हैं कि ड्यूरिंग जो उनको इन्फेक्शन वगैरह था, एक पेशेंट का तो सेप्सिस से डेथ हुई जो कैंसर पेशेंट था, और दूसरा पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम का था, यंग पेशेंट। इन दोनों के अंदर जब इंसिडेंटल फाइंडिंग जब इन्होंने चेक किया तो मालूम पड़ा कि कोविड पॉजिटिव था वो केसेस। एक्चुअल में उनकी डेथ कोविड की वजह से नहीं हुई। यस, जैसे हांगकांग और सिंगापुर में केसेस का सर्ज हुआ बीच में, और अभी केसेस काफी आ रहे हैं वहां पे हांगकांग और सिंगापुर में। हमने भी हमारे कुछ पेशेंट जो अभी ये सीजन में पेशेंट आ रहे हैं, वायरल फीवर के आ रहे हैं, कोल्ड को लेकर आ रहे हैं, सोर थ्रोट को लेकर आ रहे हैं, कफ को लेकर आ रहे हैं, लूज मोशन लेकर के आ रहे हैं, उनमें जब हमने भी हमारे कुछ पेशेंट में कोविड टेस्ट करवा के देखा जिनका खांसी 1 हफ्ता तक मेडिसिन देने के बाद में भी नहीं जा रहा था। कुछ पेशेंट्स मैंने खुद ने पिछले 5-7 दिनों में देखा है कि 4-5 पेशेंट में कोविड पॉजिटिव आए हैं, लेकिन बहुत ही लो है, हाई ग्रेड टाइप का इन्फेक्शन इन लोगों के अंदर नहीं है। तो जो बात कही जाती थी कि कोविड पहले पेंडेमिक माना जाता था, अब एंडेमिक है, यानी कि उस वायरस का जो असर पहले होता था, जो जानलेवा हो जाता था, वो देखने में अभी नहीं मिलता। जी डेफिनेटली, जो वेव फर्स्ट वेव थी जो एक तरह से कह सकते हैं प्रोग्रेसिव वेव थी, सेकंड वेव जो थी विच वाज अ वेरी अग्रेसिव डेल्टा वेव थी, वो दोनों वेव के जैसा अभी बिल्कुल भी वैसा वेरिएंट नहीं है, क्योंकि एक तो हमारे पास में वैक्सीनेशन सबका हो चुका है, लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, और कोई भी वायरस जब जाता है तो धीरे धीरे उसकी पोटेंसी कम होती है। तभी अगर कोविड के पेशेंट आते भी हैं या हमारे को इंसिडेंटल फाइंडिंग में मिलते भी हैं तो उनकी पोटेंसी इतनी नहीं है या उनकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि पेशेंट को एडमिट करना पड़े। एडमिट करने की भी जरूरत नहीं आ रही है ऐसे पेशेंट को। कोविड के जो ज्यादातर इम्पैक्ट होता है, जो शिकार होते हैं, कोरमोबिडिटीज जिनको होती